हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। ये मेरा एक न्यू व्लॉग होने वाला है क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरे व्लॉग आ रहे हैं। भाई एक यूट्यूब क्रिएटर बनने की कोशिश की जा रही है, जो मैं अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये नहीं है कि भाई कुछ भी थोड़ा सोच समझ के भाई यूट्यूबरों की तरह थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्या करे क्या ना करे, क्या डाले क्या ना करे। हर चीज़ भी देखो नहीं डाल सकते। तो एक अच्छा क्रिएटर बनने की कोशिश की जा रही है मेरे थ्रू, ठीक है ना। तो बात यूँ थी कि बात देखिए यहाँ से आ जाती है कि जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, देखिए मैंने अपना इंट्रो तो पहली वीडियो में दे दिया था। अब बात आती है मेरी शादी जब हुई थी और मैं शादी करने के बाद जब उड़ीसा आई थी, तो मेरे लिए सब कुछ अलग था, सब कुछ डिफरेंस था। भाई एक यूपी की लड़की जब उड़ीसा आती है, मतलब मुझे तो बिल्कुल अलग सब चीज़ ऐसी चेंज लगी थी। पर एक वो बात भी थी कि भाई हाँ चलो शादी हुई है नई नई, और घर वाले भी बोल रहे थे जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन। भाई साहब सिमरन तो ऐसे ख्वाबों में खो गई थी कि बस सिमरन तो अपने राज तो मेरे पास था ही, भाई राज तो मुझे लेके ही आया था यहाँ पे। तो मुझे तो ऐसा लगा भाई सिमरन की ज़िंदगी चालू होगी, पर ज़िंदगी क्या चालू हुई। गाइस हंसी आ गई थी क्योंकि ज़िंदगी क्या चल रही हुई। भाई मैंने क्या सोचा था कि सभी सोचती है, सभी लड़कियां सोचती है, थोड़े से ख्वाब होते हैं, थोड़े से फिल्मी टाइप के ख्वाब होते हैं लड़कियों के। तो भाई मेरे भी थे ऐसे ही, ठीक है ना, फिल्मी टाइप के ख्वाब से भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। और जब धीरे धीरे नई नई शादी थी और नई नई शादी करके उड़ीसा में आए थे, भाई साहब सब चीज़ चेंज थी मेरे लिए। ख़ास तौर पे यहाँ का कल्चर देखिए मुझे पर्सनली देखने में अच्छा लगा था, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसा कि सुबह सुबह पूजा करने का ढंग है यहाँ पे। भाई लेडीज़ यहाँ पे करती है, ऐसे करती है, मेरे से साउंड भी नहीं निकलेगा उस चीज़ का। तो मैं यहाँ पे जैसे अपने कमरे में सोई रहती थी, मुझे डर एकदम से उठ जाती थी, यार यूँ क्या हो गया, नहीं यहाँ पे क्या हो गया, ये किसके बावली भूतड़ी सी चढ़ गई, यूँ क्या हो गया। और उसका एक अजीब सा साउंड मैंने देखा था, ये साउंड, पर मैंने ये साउंड बेंगलोर की कल्चर में देखा था। अब मुझे नहीं पता था सेम वही कल्चर में ये यहाँ पे है। अब मैं तो भाई एकदम से डर गई। मैंने इनसे पूछा ये क्या चीज़ है, तो बोले कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे पूजा करने का ढंग है, थोड़ा लेडीज़ घर के बाहर निकल के ऐसा पूजा करती है। मैंने कहा ये क्या मुंह को घुमा के ऐसे करती रहती है, कह रही ऐसे ही करते। फिर मैंने पीछे भाभी से पूछा जो हमारी ओनर थी उनसे, वो बोली ये हमारा पूजा करने का तरीका है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर धीरे धीरे उस चीज़ में ढलती रही। पर सच में यार विश्वास कीजिएगा, जिस टाइम मैं पहली बार आई थी मैं डर गई थी उस चीज़ से देख के कि ये कर क्या रही है, ये क्या डरा रही है मुझे, ये कर क्या रही है। ऐसा लग रहा था मेरी विंडो के पास ही खड़ी होकर कर रही है। भाई भाई साहब हमारे यहाँ पे जैसे कहते नहीं कि इसका कुछ चिपट गया, कि इसका कुछ हो गया, क्या इसका देख लो क्या हो गया, क्या इसके दिन हो रहे, इस तरीके से करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए भाई बहुत अलग थी। एक यूपी की लड़की के सामने जब ये सब चीज़ पड़ती है तो भाई अलग होती है। मेरे साथ तो थी, मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ में मैं फिर धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। सुबह के टाइम पे मैं सिर्फ सुबह जल्दी उठ के ये देखती थी कि ये लोग पूजा कैसा कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। और आज भी कल्चर है, हम जगन्नाथ जी मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ जी के सामने जब भी जाते हैं सब लेडीज़ मर जाती है। भाई करती लेडीज़ ही है, ये आदमी नहीं करते, करती लेडीज़ ही है। और जगन्नाथ जी को देखती रहती हूँ, जगन्नाथ जी को देखने के बजाय पहले उन्हें देखने लगती हूँ। भाई साहब इनका तो फेर हो गया, दिखा चालू। तो ये सब चीज़ यहाँ का कल्चर है। तो वो चीज़ धीरे धीरे समझी सीखी कि भाई ये इनका तरीका है करने का। हमारे यहाँ पे क्या ये सब चीज़ बच्चे आपस में चिढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसे ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मतलब कि पूजा का कल्चर है, पूजा को करने का तरीका है। हमारे यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक में बच्चे आपस में चिढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात तो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब बात आती है कि भाई जब मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई थी तो एकदम तो घर का अरेंजमेंट नहीं, जब मैं इनके साथ यहाँ पे आई थी एकदम तो घर का अरेंजमेंट नहीं हुए थे। जो मेरी जिठानी जी, आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, जो मेरी जिठानी है, मैं उनके यहाँ पे आकर स्टे किया था। मैं 3-4 दिन उनके यहाँ पर रही थी। वो घर गई हुई थी और मैं उनके रूम पे जो उन्होंने फ्लैट ले रखा था उस पर रुकी थी। फिर इन्होंने थोड़ा अरेंजमेंट किया यहाँ पे सब चीज़ों का, कमरे का, ये वो। मतलब कि एक नई शादी, जब हम एक नया जीवन शुरू करते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है जो हमें, मतलब कि किन शब्दों में कहूँ, जो हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। भाई किसी को कराया मिल जाए, किसी को खुद से करना पड़ता है। हमने खुद से किया था ये सब चीज़, मैंने और इन्होंने मिलकर।
इन्होंने देखिए सब चीज़ ज़्यादातर मेरी सारी चीज़ें, सारी इच्छाएं जो होती है, छोटी छोटी सी इच्छाएं जो होती है, सारी पूरी करी। मैं इन्हें कोई दोष नहीं दूँगी अपने हस्बैंड को। सब चीज़ें वो मेरी पूरी कर देते। मेरे हस्बैंड का ज़्यादातर लड़कियों के हस्बैंड सबकी ही पूरी करते हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा। देखिए जिस टाइम पे मैं आई थी, घर वालों ने तो बोल दिया था, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अब सिमरन यहाँ आके भैया कैसे जीवा अपनी ज़िंदगी? ना घर ढूंढा गया, ना रहने का ठिया है, ना सामान का ठिया है, ना कुछ ठिया है। सिमरन ज़िंदगी जीवे तो कैसे? अब भाई DDLG तो चल नहीं रही कि शाहरुख खान करेगा सिमरन। अब भाई ऐसा तो नहीं होता ना, शाहरुख खान नहीं है। हालांकि जैसे तैसे करके गाइस स्टार्टिंग की चीज़ों की, जैसे जैसे करके सब चीज़ें मैनेज की, थोड़ा 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 करके सब चीज़ें मैनेज की। और सब चीज़ों को समझने के लिए ना मुझे पूरा 1 साल लग गया, ये क्या चीज़ें हैं। हालांकि घर गृहस्थी मैंने देखी है अपने घर पे भी, पर जो चीज़ का प्रेशर आप पे शादी के बाद पड़ता है, जिस चीज़ का मतलब कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है शादी के बाद, वो सब चीज़ आप शादी करने के बाद ही समझ पाती हैं, पहले नहीं समझ पाती। कहते हैं ना, जब अपने ऊपर पड़ा है तभी पता चला है। दूसरे को देख कर, दूसरे के तो घर ढोल दूर के तो ढोल सुहावने सभी लगे। तो ये चीज़ का मैटर रहा था। सब करते हैं स्टार्टिंग, सबकी शुरुआत होती है। भाई मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही अकेले हुई, सिर्फ मैं आप बीती बता रही हूँ, ठीक है ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक यूपी साइड की लड़की एक उड़ीसा राज्य में आके, स्टेट इसमें आके इस तरीके से मैनेज कर रही थी मैं चीज़ों को। कुछ चीज़ें तो मेरे लिए भाई आउट ऑफ माइंड थी कि ये क्या चीज़ है भाई, क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रही थी। पर सब चीज़ों को मेरे पतिदेव ने, मेरे हस्बैंड जी, जो मेरे पतिदेव जी है वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने सब चीज़ को समझाया, ऐसे है, ऐसे होता है, ये चीज़, ये सब चीज़ें मुझे बताई, समझाई, करी। तो उस चीज़ को लेकर चला गया। भाई शुरू से सुनते आ रहे थे जैसे कि भाई एक गाड़ी होती है और शादी, मतलब कि हम दो जो लोग शादी करते हैं वो गाड़ी के पहिया होते हैं, वो चलते हैं। भाई साहब माइंड में ऐसा हो जाता था कि हाँ एक बहुत बड़ा रथ है और उसके 2 बड़े बड़े पहिया हैं। भाई एक इतना बड़ा पहिया, एक इंगा इतना बड़ा पहिया, वे पहिया हैं हम। जब इस गृहस्थी में घुसे तो वे बड़े बड़े पहिया ना, वे लगने लगे कि ये हम ही है, वे पहिया ना है, वे पहिया हम ही है। पहले तो वे शादी से पहले पहिया दिखते थे इतने बड़े बड़े कि हाँ रथ है, रथ के पहिया हैं। और जब शादी होगी तो वे रथ के पहिया खुद को देखने लगे कि हाँ ये चीज़ें हम हैं। कि भाई बड़े बूढ़ों से चलते आ रहे थे, दोनों का साथ जब चलता है तो ही गाड़ी चल पाती है। तो वाकई में मैंने घर को संभाला, इन्होंने बाहर को संभाला, गृहस्थी अपनी धीरे धीरे जैसे तैसे चालू करी, ठीक है ना। फिर 1 साल बीतने के बाद सिद्धि हो गया, हमारे पास सिद्धि आया। और भाई सिद्धि की भी बात रही बड़ी, जब आपका पहला बच्चा आ जाता है कि आप घर से थोड़ी ना सीख के आते बच्चे को, भाई कैसे संभालना है, कैसे नहीं संभालना है। सिद्धि आया, जब सिद्धि हुआ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। हालांकि आप अपने छोटे भाई बहन को देखते हो, उन्हें पालते हो, उन्हें खिलाते हो, पर आपका लेवल वो भाई बहन वाला ही रह जाता है, माँ वाला नहीं रहता है, ठीक है ना। बहुत से कहेंगे नहीं बहन भी माँ की तरह होती हैं, पर जो माँ के ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती है वो उस टाइम पे सिर्फ वो माँ ही समझ सकती है। हर तरीके से भाई साहब हैंग हो चुकी थी। ये क्या मैटर चल रहा है, ये क्या लाइफ चल रही है। पहले शादी को लेके कि ये सब अलझेड़ा पड़ा, ये सब चीज़ क्या थी, मेरे लिए एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा मुश्किल था इन चीज़ों को। फिर बच्चे को लेकर, भाई पहला बच्चा जब हो गया था उसको लेकर सब चीज़ें कि ये ऐसे ही करेगा, ऐसे ही रोएगा, पूरी पूरी रात रोएगा, पूरी पूरी रात बैठना पड़ा था। मैं भी बैठती थी, मेरे हस्बैंड भी बैठते थे, पूरी पूरी रात उसको संभालते थे। धीरे धीरे जैसे तैसे वो बड़ा हुआ। भाई कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम भी देखा, मतलब कि ऐसा टाइम भी देखा कि ऐसा लगता था कि बच्चे को घर से बाहर ना निकाल दे, इसको कोरोना ना हो जाए। अपनी चिंता नहीं थी, बच्चे की ज़्यादा रहती थी। और उस टाइम पे भी हम घर गए हुए थे और उस टाइम पे भी हम मास्क लगा के पीपी किट पहन के उड़ीसा आए थे। हमने उस टाइम पर ट्रैवलिंग की थी उड़ीसा की, घर से दिल्ली से यहाँ उड़ीसा आए थे। उस टाइम पे भी, उस टाइम पे बस ये लग रहा था कि भाई इस बच्चे का कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे का कुछ ना हो जाए, उस टाइम पे ही लग रहा था। तो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें, ये सब जीवन धीरे धीरे चल के सब चीज़ समझ में, यही गृहस्थी है, यही जीवन है, ये गृहस्थी है और यही जीवन है, इसे ऐसे ही जिया जाएगा। तुम कितना भी सोच लो, तुम कितना भी समझ लो कि तुम उस तरीके से चलोगे, उस तरीके से नहीं। ज़िंदगी अपने आप आपको जीने का तरीका सिखा देती है, ज़िंदगी अपने आप आपको चीज़ों में ढलना सिखा देती है। ये जीवन है, ये संघर्ष, ये सब चीज़ें भाई साहब ऐसी ही चलती रहेगी। आगे और वीडियो इनमें इंटरेस्टिंग सा कुछ लेके आऊँगी आपके लिए, फ़िलहाल तो इतना ही काफ़ी। सो गाइस देखिए ये है लड्डू, ठीक है, शादी का लड्डू।
जो शादी का लड्डू होता है, ये वही लड्डू है। तो लड़का शादी किस लिए करता है भाई? लड़का शादी इसलिए करता है कि लड़की जो है शादी करके जो उसके घर आती है, उसके माँ बाप की सेवा करे, उसके घर गृहस्थी को संभाले, उसके घर को अच्छे तरीके से संभाले और उसके वंश को आगे बढ़ाए, ठीक है ना। और भी होगी थोड़ी बहुत लड़कों की भाई एक्सपेक्टेशन, जो मुझे मतलब मेरे काउंट में नहीं है भाई, जो है। तो लड़का इसलिए शादी करता है, ठीक है ना। और लड़की किस लिए शादी करती है? लड़की इसलिए शादी करती है कि भाई जो उसके पापा उसकी परवरिश करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, पानी ग्रहण के बाद जो है, जो लड़का उसका हाथ थामता है, अग्नि के फेरे 7 फेरे लेके 7 वचनों के साथ उसे अपने घर लेके आता है कि वो उसका लालन पालन करेगा आगे तक के लिए, ठीक है ना, ता उम्र। मतलब जितने साल वो अपने पापा के घर रहती है, वो उस टाइम तो उसके पापा करते हैं, उसके बाद उसका पति करेगा। तो ये एक सीधा सा मटेरियल होता है, सीधा सा मतलब सीधी सी बात होती है भाई, लड़का लड़की इसलिए शादी करते हैं। तो लड़का लड़की जो शादी करते हैं भाई, सब कहते हैं, मैंने भी सुना है, तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो भैया अपनी तो सीधी सी बात है कि हम खा के पछता लेंगे, पछताते रहते हैं, खा लेंगे और फिर पछताते रहेंगे। एटलीस्ट खाया तो सही शादी का लड्डू, अब पछतावा रह जाता है, पछतावा करते रहेंगे। पछतावा तो बिना खाए भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो हम खा खो के ही कर लेंगे। तो शादी इसलिए करते हैं कि शादी का जो लड्डू है उसे खाओ, चखो और देखो भाई कैसा टेस्ट है। पछतावे की तो पीछे बात रह जाती है, पछताते रहो। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को देख रहे हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बाय, थैंक यू।